बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिकल मशीन्स बुक से है, मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में। और कुछ पॉइंट्स पे स्टूडेंट्स को डाउट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको दोबारा मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई कर लूँ। जिसमें सबसे पहले कि मीन कोर लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फ्रिंज एरिया इंक्रीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला ध्यान में रखिए कि ये रिलक्टेंस, जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस मालूम करते हैं, यहाँ पे उसको रिलक्टेंस मालूम करते हैं। तो रिलक्टेंस में अगर आप देखें तो ये ऊपर लेंथ है L1 और नीचे एरिया है A1, और बाकी ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर रिलेटेड। तो R1 में L1 और A1 है, और R2 में देखिए तो L2 और A2 है। तो इससे हम ये नतीजा निकालेंगे कि फॉर एवरी चेंज इन एरिया फाइंड द न्यू लेंथ। तो जहाँ पे भी एरिया चेंज हो वहाँ के लिए आपने एक न्यू लेंथ पता करना है। ये क्रक्स है। आइए अब हम इसको समझते हैं। अब ये हमारा एक कोर दिया हुआ है, ये बीच में खाली है, ये कोर मटेरियल है यहाँ पे, और ये उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं। और इसके आप देखें तो कोर विथ सेम विड्थ। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी 10 सेंटीमीटर विड्थ है, 10 सेंटीमीटर विड्थ है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो ये विड्थ सेम है। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि इसके दरमियान में एक मीन पाथ लेंथ कहते हैं, ये डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। और उसके बाद मैं प्रेफर करता हूँ कि कोना जो है इनको मैं ज्वाइन कर लूँ, ताकि हमें इसको डायमेंशंस इजीली हमें समझ सकें इसको। और फिर आप इसको नाम दे दें L1, L2, L3, L4। अब आ जाते हैं हम डायमेंशन पे। अब L1 डायमेंशन हम कहाँ से लेंगे? किसी एक साइड से आप चलें। तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, अब ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, अप टू दिस पॉइंट 10 सेंटीमीटर है। तो ये इसका हाफ है एक्चुअली। तो हाफ ऑफ 10 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ये पूरा लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये भी हाफ ऑफ 10 सेंटीमीटर है। तो 5 + 20 + 5, तो 30 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गया। अब आप देखेंगे तो ये तमाम एक ही साइज है, डायमेंशन एक ही है। यहाँ पे भी 10 20 10 है, यहाँ पे 10 20 10 है, और ये भी। तो एक्चुअली लेंथ सबके बराबर ही होंगे इसमें। तो L2 भी 30 सेंटीमीटर होगा, L3 भी 30 सेंटीमीटर, और L4 भी 30 सेंटीमीटर। अब जब सवाल में हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहीं पे आप इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो ये तो हो गया लेंथ। अच्छा, अब ये मैंने तो यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा करके इसको 4 हिस्सों में कर दिया। आप चाहें, चूंकि इसकी विड्थ सेम है, तो आप चाहें तो एक पॉइंट से चल के और तमाम को एक ही मरतबा में आप लिख लें। टोटल लेंथ इकट्ठे चाहे तो वन गो में आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हम एरिया कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए, ये डेप्थ इसका दिया हुआ 5 सेंटीमीटर में गहराई है। तो इसके लिए अगर आप इसको इजीली 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर लें, तो ये देखिए अब यहाँ से आपको ये डेप्थ नज़र आ रहा है कि इतना गहरा है, ये डेप्थ है इसके 5 सेंटीमीटर। और फिर एरिया आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। यानी किसी एक पोर्शन को अगर काटेंगे तो इस तरह से उसका एरिया नज़र आएगा। और इसको आप निकालेंगे कैसे? तो ये विड्थ 10 सेंटीमीटर और डेप्थ 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको AC कहते हैं, एरिया ऑफ कोर। और ये विड्थ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ। तो 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब चूंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 दफ़ा है, तो उसको 2 दफ़ा 100 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं कोर हैविंग डिफरेंट विड्थ। तो ये एग्जांपल 1.1 से मैंने दिया हुआ, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है।
तो बहरहाल आप यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो अब इसकी विड्थ देखिए, ये 15 सेंटीमीटर है, ये विड्थ भी 15 सेंटीमीटर है और ये भी 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये विड्थ 10 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पर फर्क है। तो हम, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया कि आप इसको 4 हिस्से में तकसीम कर लें, या आप चाहें तो ये जो 10 सेंटीमीटर वाला है इसको आप अलहदा नाम दे दें, इसको हम यहाँ पे L1 कह रहे हैं, और बाकी जिनके डायमेंशन सेम है उनको L2 कह लें, तो तब भी ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब ये L1 वही तरीका है कि अब ये 15 सेंटीमीटर का आधा होगा तो 7.5, उसके बाद ये 30 यहाँ तक आ गया, उसके बाद फिर ये 15 सेंटीमीटर का आधा 7.5, तो 45 आ गया। अब L2 निकालने के लिए मैंने इसको तीनों लाइनों को ब्रेक कर दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 5, देखिए 5, 30 और फिर हाफ ऑफ 15, 7.5, उसके बाद इसी तरह ये लाइन 7.5 प्लस 30 प्लस 7.5, और इसी तरह ये थर्ड लाइन। तो इनके डायमेंशन टोटल कर लेंगे तो 130 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसको भी आप को चाहिए कि मीटर में कन्वर्ट करें जब आप सवाल करेंगे। तो बहरहाल बेसिक तरीका ये है इसका निकालने का। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब आप देखें, हम अगर यहाँ पे हम जाएं तो इसकी चौड़ाई 10 है और डेप्थ भी 10 है, डेप्थ 10 है, तो 10/10 हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आप 10,000 से डिवाइड कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे, वो हो जाएगा 15 इंटू 10, 15 इसकी चौड़ाई है और 10 गहराई है। तो इस तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाल लिया दूसरे हिस्से का, L2 वाले हिस्से का। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एंड चैप्टर प्रॉब्लम 1.5 है, यहाँ पे 3 डिफरेंट एरियाज है। अब ये देखिए, इसकी चौड़ाई 5 है, इसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, और ये ऊपर वाले और नीचे वाले इनकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें 3 लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज 3 डिफरेंट एरियाज हैं। तो हम इस तरह से इसको कह लेंगे कि इसका नाम दे देंगे L1। अच्छा, दरम्यान में हमने पहले इसको मीन पाथ लेंथ ड्रॉ कर लिया। इस वाले को L1 कहेंगे, इसको L2 कहेंगे, और ये L3 चूंकि ऊपर नीचे है तो दोनों इसको L3A कह देंगे, इसको L3B कह देंगे। और यहाँ से भी आप इजीली लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। L1 क्या होगा, हाफ ऑफ 15 आ गया 7.5, फिर ये 15 और फिर हाफ ऑफ 15 7.5, तो 30 सेंटीमीटर। इसी तरह L2 भी वही डायमेंशन है। L3 जो है, अब यहाँ से हम चलेंगे तो हाफ ऑफ 5 यानी 2.5, फिर 20, और हाफ ऑफ 10 इज 5। तो ये इस तरह से 55 सेंटीमीटर ये आ गया डायमेंशन L3 का। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप एग्जैक्टली जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से आप निकालेंगे। यहाँ पे देखिए डेप्थ 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5/5 हो जाएगा, चौड़ाई 5 है और डेप्थ 5 है, तो 25 सेंटीमीटर से इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। A2 एरिया में क्या होगा जी, 10/5, 10 चौड़ाई है और 5 डेप्थ है, तो ये एरिया निकाल लेंगे। और A3 क्या है, 15 और डेप्थ 5 है, तो इसके एरिया आप निकाल लेंगे। और एक आखिर में, ये थोड़ा सा देखने में तो मुश्किल है, लेकिन कोई आप गौर से देखें तो ये बाहर वाले जितने भी हैं इनके विड्थ सेम है, यानी 9 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये पूरा 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये सारे 9 सेंटीमीटर। ये वाला फ़र्क है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो अब आइए हम इसको नाम दे देते हैं। ये इसको हम अगर L1 कहते हैं तो हम यहाँ से चलेंगे, और ये हमारा L1 आ गया यहाँ पे, यानी हाफ ऑफ 15 7.5, उसके बाद 25, उसके बाद हाफ ऑफ 9 4.5। फिर इस बाजू को आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे और थर्ड को इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे, तो L1 108 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। L2 को देखिए, अब L2 में ये हाफ ऑफ दिस, ये लेंगे हाफ ऑफ 9 यानी 4.5 हो गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, तो 4.5 25, और ये पोर्शन जो है ये भी हाफ ऑफ 9, तो 34 सेंटीमीटर ये टोटल हो गया।
अच्छा, एक ये लेंथ भी हमें कंसिडर करना है, L3 जो एयर गैप की लेंथ है उसको, तो 0.4 सेंटीमीटर गिवन है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और फाइनली L4 यही डायमेंशन है L1 वाला, तो वो इस तरह से हमने इसको लिख लेना। अब आपके ध्यान में ये आ सकता है जो आपने L2 में आपने इसको माइनस नहीं किया, तो ये चूंकि बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको इसमें L2 के लेंथ में शामिल कर लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एरिया आप इसी तरह से यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लें। अब ये देखिए, इसको ये 15 सेंटीमीटर है, तो उसको मैंने यहाँ मीटर में यहीं पे लिख लिया, मीटर में, यानी 0.15 मीटर है, और डेप्थ 5 सेंटीमीटर है, तो 0.05, तो ये इसका एरिया हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है और डेप्थ 5 है, तो इसको भी मीटर में लिख हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल देंगे। ओके, अब एक फ्रिंजिंग क्या किसको कहते हैं? फ्रिंजिंग ये होता है कि अगर बीच में गैप हो, कोर के बीच में अगर कोई कट हो, तो इसको हम कहते हैं गैप आ गया। अब जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स है, जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ से ये बाहर निकल रहा है थोड़े से, तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन एरिया ड्यू टू फ्रिंजिंग। और ये क्वेश्चंस में दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, कि सबसे पहले तो ये दिया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जी इन द एयर गैप द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस बाय 4%। तो अब यहाँ पर 4% एरिया बढ़ जाएगा। 4% ऑफ व्हाट? 4% ऑफ द एक्चुअल एरिया। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको अब 4% का मतलब होता है 0.04, तो उसके साथ हम 1 ऐड करके, यानी 1.04 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एयर गैप का इंक्रीज्ड एरिया आ जाएगा। तो ये तरीका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने का। थैंक यू।